हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो कॉलेज पूरा हॉन्टेड तो नहीं है, पर उस कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर इतनी सारी मिस्टीरियस चीजें हुई है कि आज तक जो भी उस लाइब्रेरी के अंदर गया है वो आज तक कभी भी वापस नहीं आया। और ये अभी से नहीं, ये सन 1997 से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1997 3 जून को, जब एमिली नाम की लड़की यूएस के ग्रेवेंसवुड कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। और वो पढ़ाई करते करते इतना डीप में चली गई थी कि उसे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। रात के कुछ 10 बज चुके थे और वॉचमैन आता है, उसे बोलता है कि अभी लाइब्रेरी बंद करने का टाइम आ गया है। तो वो उसको बोलती है कि मुझे 10 मिनट और चाहिए, मैं 10 मिनट के बाद चली जाऊंगी। तो वो ठीक 15-20 मिनट के बाद आता है। वो देखता है कि लाइब्रेरी के अंदर कोई नहीं है और वो वहां से चला जाता है, पूरा गेट दरवाजे सब बंद करके वो कॉलेज से चला जाता है। उसके ठीक अगले दिन उस कॉलेज के अंदर एग्जाम था। तो एमिली की लाश लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पड़ी हुई थी और उसके बाद पुलिस ने इंक्वायरी की। पुलिस ने जैसे ही इंक्वायरी की, पुलिस वालों को कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला। यानी ना ही वहां पर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, ना ही किसी के फुटप्रिंट्स मिले। कोई भी वहां पर प्रूफ नहीं छोड़ा था। ऐसा ही सबको लगा कि ये कोई मर्डर केस है, क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसके गले पे पता चला कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, इसीलिए उसकी डेथ हो चुकी है और किसी ने मर्डर किया है। और ये उस कॉलेज के लिए बात ठीक नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही फेमस कॉलेज था। उस कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल था। तो पुलिस वालों को ये जानना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी फैमिली जो थी वो बहुत ज्यादा पुलिस पे प्रेशर डाल रही थी। लेकिन अब तक किसी को कुछ नहीं पता चला कि उसकी डेथ कैसे हुई है। उसके ठीक थोड़े दिन के बाद, यानी 15-20 दिन के बाद, वहां पर 2 स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। उसी कॉलेज के थे वो भी। और वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने टाइम देखा तो शाम के कुछ 6:30 हो चुके थे। वो 6:30 बजे कॉलेज से बाहर निकले और उन्हें याद आया कि वो अंदर कोई बुक भूल गए। तो वो अपने दोस्त को बोलता है, जिसका नाम था जॉन। वो जॉन को बोलता है कि तू जाकर बुक लेके आ, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। कुछ देर के बाद जॉन वापस नहीं आया। तो उसका फ्रेंड गया चेक करने के लिए, लेकिन जॉन उस लाइब्रेरी के अंदर नहीं था। तो वो उसने सोचा कि हो सकता है कि वो घर चला गया हो, मेरा ध्यान ना रहा हो, तो हो सकता है वो घर चले गया हो अपने। तो वो भी अपने घर चला जाता है। उसके ठीक अगले दिन उस जॉन की लाश फिर से उस लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पड़ी। अब कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे वो लाइब्रेरी के अंदर जाने से डर रहे थे। कोई भी उस लाइब्रेरी के अंदर जा नहीं रहा था, क्योंकि ये अब दूसरी बार था और किसी को भी अब तक कुछ नहीं पता चला था कि उन दोनों की जान कैसे गई। पुलिस ने जैसे ही वापस इंक्वायरी की थी, पुलिस वालों को फिर से ना ही किसी के फुटप्रिंट्स मिले थे, ना ही किसी की फिंगरप्रिंट्स मिली थी। तो ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ था। उन दोनों का केस अब तक मिस्टीरियस था। थोड़े दिन के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद, एक लड़का वहां पर बुक लेने के लिए जाता है अपनी टीचर के साथ। वो डरा हुआ था काफी, बट उसे वो बुक चाहिए थी और वो बुक उसी लाइब्रेरी के अंदर थी। तो वो अपनी टीचर के साथ जाता है, जिस टीचर का नाम था लिजेल। लिजेल जैसे ही उस स्टूडेंट के साथ जाती है, उसके ठीक अगले दिन उस टीचर की लाश और उस स्टूडेंट की लाश वापस उसी लाइब्रेरी के दरवाजे के पास मिलती है। उस कॉलेज में आधे से ज्यादा बच्चों ने आना बंद कर दिया था। जैसे ही 3-4 महीने हुए, कॉलेज के प्रिंसिपल ने सबको वापस बुलाया। सबको बोला कि कॉलेज हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं, तुम सब वापस आओ। अब सब कुछ कॉलेज के अंदर नॉर्मल है। हम डेली यहाँ पर आके बैठते हैं, हमने पूरा लाइब्रेरी के अंदर पूरा चेक किया, ऐसा कुछ नहीं है, आप वापस आ जाओ, हम आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे ही बच्चों ने आना शुरू किया, ठीक 27 अगस्त को सब कुछ नॉर्मल था। लाइब्रेरी के अंदर 2 महीने में बहुत लोग बैठे थे, बहुत लोग वहां पर बातें किए, बहुत लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया, बहुत लोगों ने वहां पर बुक्स पढ़ी। तो किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन 27 अगस्त को फिर से ऐसा ही केस वापस आया, जहां पर 4 बच्चों की लाश मिली उसी दरवाजे के पास।
और वो उसी दरवाजे के पास पड़ी होती थी बिल्कुल। और चारों की जैसे ही लाश देखी लोगों ने, पूरा कॉलेज सील करना पड़ा। कॉलेज पूरा सील हो चुका था, लेकिन अब तक ये मिस्टीरियस था कि कॉलेज के अंदर ये डेथ कैसे हो रही है। पुलिस ने, तब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर पहुंचे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जैसे ही वहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तब पता चला कि यहाँ पर किसी की स्पिरिट मौजूद है। उन्होंने पूरे अपने डिवाइसेस से कनेक्ट करने की कोशिश की, बट उन्हें इतना कुछ नहीं मिला था। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर उन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ पर रात में टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है कि रात में हमें कुछ पता चले। ठीक उसके अगले दिन उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो थे, उन्हीं की लाश उस कॉलेज की लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पड़ी। अब ये इतना खौफनाक हो चुका था, इतना खौफनाक हो चुका था कि अब तक यहाँ पर टोटल 27 डेथ हो चुकी थी, वो भी मिस्टीरियसली। अब तक कोई केस सॉल्व नहीं हुआ था, किसी का कुछ नहीं पता चला था, ना ही कोई मर्डर केस लग रहा था ये, और ना ही ये कोई ऐसा लग रहा था कि वहां पर ऐसी कोई चीज है कि वहां पर लोग वहां पर जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं मिला था, और मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो जाती थी। और सबका रीजन, मेन तो बात ये है कि सबका रीजन यही था कि सबके गले पे प्रेशर पड़ता था। सबके गले पे प्रेशर इतना पड़ रहा था कि लोगों की जान तक चली जा रही थी। वो यही था आज की इस स्टोरी में, और नहीं पता कि और कितने लोगों की जान गई थी। जो ऑन रिकॉर्डेड है वो 27 लोगों की जान जा चुकी थी वहां पर, इंक्लूडेड टीचर्स और पैरानॉर्मल एक्टिवेटर्स जो थे वहां पर। 27 डेथ हो चुकी थी वहां पर, और नहीं पता कि कितनी डेथ वहां पर आज भी हुई है या पहले कभी हुई थी, उसके बारे में कोई और रिकॉर्ड नहीं है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।